हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस लेंथ ऑफ टैंजेंट, नॉर्मल, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखिए, सबसे पहले तो आपको इन वर्ड्स का मतलब समझना होगा। लाइक टैंजेंट एंड नॉर्मल, इनका मतलब तो आपको पहले से पता है, बट अब आपके सामने दो नए टर्म्स दिख रहे हैं, सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल। तो ये क्या होता है इसको भी समझेंगे एंड देन इसका लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे। इनफैक्ट देखिए, टैंजेंट, नॉर्मल, इनका भी लेंथ आपको चाहिए, और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि टैंजेंट एंड नॉर्मल दे आर लाइंस, है ना। टैंजेंट को और नॉर्मल को हम लाइन की तरह देखते हैं, तो लाइन का तो लेंथ हम निकाल ही नहीं सकते। यानी डेफिनेटली टैंजेंट और नॉर्मल के किसी सेगमेंट को कंसिडर किया गया है और उस सेगमेंट का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है। तो वो सेगमेंट कौन सा होगा, इस बात को भी हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। सपोज एक कर्व है y इक्वल्स एफ एक्स। इस कर्व पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से P, which coordinates are x, y। अब इस पॉइंट P पे मैंने एक टैंजेंट ड्रॉ कर लिया। दिस इज माई एक्स एक्सिस एंड देन इसी पॉइंट पे मैंने एक नॉर्मल भी ड्रॉ कर लिया, लाइक दिस। P पे जो टैंजेंट आपने बनाया वो एक्स एक्सिस को T पे इंटरसेक्ट करता है, और P पे जो नॉर्मल आपने बनाया वो एक्स एक्सिस को लेट्स से N पे कट करता है। एंड देन वी कैन ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम P टू एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट को मैंने M बता दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे लेंथ ऑफ टैंजेंट का मतलब क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया टैंजेंट एक लाइन है, लेकिन इस लाइन का आपको एक सेगमेंट लेना होता है, और उसी सेगमेंट का जो लेंथ है उसको हम लेंथ ऑफ टैंजेंट कहते हैं। तो व्हाट इज दैट सेगमेंट? दैट सेगमेंट इज इंटरसेप्टेड बिटवीन point of contact, that is P, and the point where the tangent meets x axis, यानी T। ये जो PT segment है, this is called length of tangent। and similarly जब आप length of normal की बात करेंगे, again you have to take a segment, and that segment is point of intersection of normal and the curve, that is P, and the point where normal cuts x axis, that is N। यानी ये जो Pn है ये लेंथ ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, Pt इज लेंथ ऑफ टैंजेंट, Pn इज लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब अगर मैं बात करूँ सब टैंजेंट एंड सब नॉर्मल, तो देखिए यहाँ पे MT इज रेफर्ड एज लेंथ ऑफ सब टैंजेंट। लेंथ ऑफ सब टैंजेंट इज नथिंग बट MT। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, इट इज प्रोजेक्शन ऑफ PT, लेंथ ऑफ टैंजेंट PT ऑन एक्स एक्सिस। एंड सिमिलरली MN is length of subnormal। अब देखिए, इनका लेंथ हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं PM की, तो PM इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम एक्स एक्सिस, और आपको पता है किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से क्या रिप्रेजेंट करता है, y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यानी यहाँ पे PM को आप y के इक्वल लिख सकते हैं। In fact, it is better to write mod y, because see, PM एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, जबकि y कोऑर्डिनेट तो निगेटिव भी हो सकता है। y की वैल्यू निगेटिव भी हो सकती है अगर पॉइंट P एक्स एक्सिस के नीचे लाई करता, तो उस केस में y निगेटिव हो जाता। बट PM बीइंग अ लेंथ हैज़ टू बी पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने PM को mod y के इक्वल लिखा, ठीक है। mod एनीवेज उसको पॉजिटिव कर देगा। नेक्स्ट, अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है, तो tan थीटा बेसिकली क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ PT।
स्लोप ऑफ लाइन PT विच इज़ नथिंग बट द टैंजेंट लाइन, यानी tan थीटा टैंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज dy/dx और यू कैन राइट इट एज f'(x). ठीक है, अब देखिए आपके पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल PTM, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PTM अगर आप साइन थीटा लेते हो तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी PM/PT। अब देखिए PT को हम लिख सकते हैं एज PM इंटू कोसेक थीटा, एंड कोसेक थीटा को हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यूजिंग आइडेंटिटी। तो यहाँ से PM आप मॉड वाई रख दोगे एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, देखो tan थीटा dy/dx है तो कॉट थीटा dx/dy हो जाएगा, और कॉट स्क्वायर थीटा dx/dy द होल स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको PT का लेंथ मिल चुका है, दैट इज मॉड वाई इंटू अंडर रूट 1 प्लस dx/dy द होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ अगेन इन द सेम ट्रायंगल PTM अगर आप tan थीटा लेते हो तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज PM/MT, PM/MT which implies MT is PM cot थीटा। MT को क्या लिख सकते हैं हम लोग, PM इंटू कॉट थीटा। अब देखिए PM की वैल्यू y रख दीजिए और कॉट थीटा की वैल्यू dx/dy। हालांकि वंस अगेन MT एक लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव, है ना, जबकि dx/dy ये क्वांटिटी निगेटिव भी हो सकता है, तो इसको भी हम मॉड के साथ रखेंगे, या आप इसको चाहें तो एक सिंगल मॉड के अंदर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। तो इसके लिए अब आपको दूसरा ट्रायंगल लेना होगा, दैट इज़ PMN। और PMN ट्रायंगल में अगर आप इस एंगल की बात करें तो ये एंगल 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, बिकॉज दिस एंगल इज़ 90 डिग्री। ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो डेफिनेटली ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा के इक्वल हो जाएगा, दिस एंगल। सो इन ट्रायंगल PMN अगर आप साइन 90 माइनस थीटा ले लें, अगेन इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, सो साइन 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज PM/PN। तो इसको आप लिख देंगे PM/PN विच इम्प्लाइज PN इज इक्वल्स टू PM सेक थीटा, है ना। पहले साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनेगा और फिर RHS में आने के बाद ये 1/cos थीटा हो जाएगा विच इज़ सेक थीटा। अब देखिए आप फर्दर सेक थीटा को यूजिंग आइडेंटिटी क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब PM की जगह पे आप मॉड वाई रख दीजिए और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम dy/dx द होल स्क्वायर के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि tan थीटा dy/dx के इक्वल है। एंड सिमिलरली अगर आप tan ऑपरेट करें सेम उसी ट्रायंगल में, अगर आप tan 90 माइनस थीटा लें तो आप देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी PM/MN। तो ये आ जाएगा PM/MN विच इम्प्लाइज MN इज इक्वल टू PM tan थीटा। सी tan 90 माइनस थीटा वो कॉट थीटा बन जाएगा, और फिर जब उसको RHS में डिवाइड करेंगे तो 1/cot थीटा बन जाएगा विच इज़ नथिंग बट tan थीटा। तो देखिए PM को आप मॉड वाई रख सकते हैं, tan थीटा को dy/dx, एंड अगेन MN इज रिप्रेजेंटिंग अ लेंथ, सो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। तो हमने dy/dx को भी मॉड के अंदर रख दिया, या इस पूरे को इस तरीके से मॉड में रख के भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको लेंथ ऑफ टैंजेंट, लेंथ ऑफ सब टैंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, ये चारों लेंथ्स आपको मिल चुके हैं। अब देखिए इस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। ये बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, आपको फार्मूलाज याद रखने हैं।
है ना। इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन में आपको नहीं दिखाई देगा। जैसे मान लो अगर आपसे पूछा जाता है कि देयर इज अ कर्व y इक्वल्स b इंटू ई टू द पावर x बाई ए, एंड यू हैव टू प्रूव दैट length of subtangent at any point on the curve is always constant। ये आपको प्रूव करना है। ये जो कर्व है इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप सब टेंजेंट का लेंथ फाइंड आउट करेंगे तो वो डेफिनेटली एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले तो आप एक पॉइंट मान लो, लेट P बी अ पॉइंट ऑन द कर्व। अब क्या करना होगा, ये जो कर्व है गिवन कर्व y इक्वल्स बी इंटू ई टू द पावर x बाई ए, इसके लिए जब dy बाई डी एक्स आप फाइंड आउट करोगे तो ये मिल जाता है b इंटू ई टू द पावर x बाई ए एंड देन इंटू 1 बाई ए। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। चेन रूल से डिफ्रेंशिएट किया, dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपको b बाई ए इंटू ई टू द पावर x बाई ए के इक्वल मिल गई। अब अगर मैं बात करूँ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट की, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ सब टेंजेंट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है, इट इज़ y इंटू डी एक्स बाई डी वाई। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपको मालूम है, तो डी एक्स बाई डी वाई सिंपली क्या हो जाएगा, a अपॉन b इंटू ई टू द पावर x बाई ए। और अगर आप ध्यान दें तो इसको आप वापस y लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा मॉड y इंटू ए अपॉन वाई, y और y कैंसिल हो जाता है और आपको लेंथ ऑफ सब टेंजेंट मॉड a के इक्वल मिल जाता है। इसका मतलब ये है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट डज नॉट डिपेंड ऑन x और y। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अप्रॉक्सीमेशन। देखिए मैं आपको बता दूं, अप्रॉक्सीमेशन भी डेरिवेटिव का एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ना। इस टॉपिक में आप देखोगे किस तरीके से हम डेरिवेटिव को यूज करते हुए किसी फंक्शन की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, ठीक है। वी आर गोइंग टू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन यूजिंग डेरिवेटिव, ठीक है। देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो एक फंक्शन है y इक्वल्स एफ एक्स, ये अपना y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। इस फंक्शन पे मैंने एक पॉइंट ले लिया, लेट्स से x, y, दिस इज x, इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन जो वैल्यू देगा दैट इज y। ओके, अब अगर मैंने x में एक स्मॉल चेंज क्रिएट किया, ठीक है, एक स्मॉल इंक्रीमेंट प्रोवाइड किया मैंने x को, तो अब ये बन जाता है लेट्स से x प्लस डेल्टा x, है ना। ये डेल्टा x का इंक्रीमेंट मैंने x में क्रिएट किया, तो डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी चेंज कर जाएगी, है ना। लेट्स से x प्लस डेल्टा x के करस्पॉन्डिंग जो y आपको मिलेगा दैट इज़ y प्लस डेल्टा y, क्योंकि जब आप x में चेंज क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली y में भी चेंज आपको दिखाई देगा, और वो चेंज कितना है, दिस इज द चेंज इन y विच इज डेल्टा y। अब देखो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन हम कैसे करते हैं, अगर मैं इस पॉइंट पे x, y पे एक टेंजेंट बना लूँ लाइक दिस, और मैं ये मान लूँ कि इस पॉइंट x, y के बाद फंक्शन इसी स्लोप के साथ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है ना। इस पूरे इंटरवल में ये जो डेल्टा x का इंटरवल है, इस इंटरवल में हमने क्या मान लिया कि फंक्शन इसी स्लोप के साथ x, y पे जो टेंजेंट का स्लोप है, इसी स्लोप के साथ अगर फंक्शन बढ़ता हुआ जाए तो आपको y में जो चेंज दिखाई देगा दैट इज़ इक्वल्स टू dy, ठीक है, जो कि एक्चुअल चेंज से डिफरेंट होगा। क्योंकि एक्चुअल केस क्या है, अगर आप फंक्शन को देखें
तो फंक्शन का स्लोप ग्रेजुअली इंक्रीज करता हुआ जा रहा है ना। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे जैसे आप एक्स में आगे बढ़ोगे फंक्शन का स्लोप धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। लेकिन हमने क्या मान लिया कि फंक्शन का एक्स कॉमा वाई पे जो स्लोप है उसी स्लोप के साथ अगर फंक्शन आगे भी बढ़ता जाए इस इंटरवल डेल्टा एक्स में, तब आपको जो इंक्रीमेंट दिखाई देगा दैट इज इक्वल्स टू डी वाई। और यही हमारा अप्रॉक्सीमेशन है। हम डेल्टा वाई को अप्रॉक्सीमेटली डी वाई के इक्वल मान लेते हैं। अब देखिए अगर मैं इस एंगल को थीटा के इक्वल मान लूँ तो आई कैन से दैट डी वाई इज नथिंग बट डेल्टा एक्स इंटू टैन थीटा, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, टैन थीटा डी वाई अपॉन डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगा। तो डी वाई को आप क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू टैन थीटा। अब देखिए यहाँ पे टैन थीटा बेसिकली इस टैंजेंट के स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो आप इसको टैन थीटा को डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल भी लिख सकते हो, या आप चाहें तो इसको डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स के इक्वल भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है y प्लस डेल्टा वाई, ये अप्रॉक्सीमेटली y प्लस डी वाई के इक्वल हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने डेल्टा वाई को अप्रॉक्सीमेट कर लिया एज डी वाई। और अब डी वाई की जगह पे वी कैन राइट डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी y प्लस डेल्टा वाई आपको y प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स के इक्वल मिल जाता है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y प्लस डेल्टा वाई इज बेसिकली फंक्शन एट x प्लस डेल्टा एक्स। भाई y प्लस डेल्टा वाई क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स पे फंक्शन की वैल्यू, और y को हम क्या लिख सकते हैं, y इज नथिंग बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x। तो y को हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया प्लस डेल्टा एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स को हमने एफ डैश एक्स लिख दिया। तो आपको बेसिकली ये रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। अगर ये सारा प्रोसेस आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू मेमोराइज दिस रिजल्ट, ठीक है। क्योंकि देखो ये तुम्हारे बोर्ड के सिलेबस में पूछा जाता है ना, मेन से एडवांस में यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जनरली, ठीक है। तो अगर आप ये फाइनल रिजल्ट को याद रखते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल्स एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सो यूजिंग दिस रिजल्ट वी कैन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब देखिए कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया, अंडर रूट 16.01 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम होता है कि आपको अपना फंक्शन अज्यूम करना है। तो आई कैन से एफ एक्स यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और एफ डैश एक्स भी आपको यूज़ करना है। सो एफ डैश एक्स की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1/2 रूट एक्स। नाउ इसके बाद आपको एक्स और डेल्टा एक्स की वैल्यू असाइन करनी होती है। तो देखिए यहाँ पे इस केस में हम एक्स की जगह पे 16 लेंगे एंड डेल्टा एक्स की जगह पे वी हैव टू टेक 0.01। देखो ये वैल्यूज हम कैसे असाइन करते हैं। एक्स की वैल्यू आपको ऐसी लेनी है जिसके लिए फंक्शन आप आसानी से डिफाइन कर सको। जैसे यहाँ पे मैंने एक्स को 16 लिया क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज़ सिंपली 4। एंड देन अकॉर्डिंगली आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू लेनी है सच दैट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बिकम्स दिस वैल्यू 16.01। तो अगर आप डेल्टा एक्स को 0.01 लेते हैं तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू 16.01 के इक्वल हो जाएगी। तो अब हम इस रिलेशन को यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, मैं एक बार फिर से रिलेशन लिख रहा हूँ, इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश एक्स। अब देखिए एक्स की जगह पे यू हैव टू पुट 16 एंड डेल्टा एक्स की जगह पे यू हैव टू पुट 0.01। तो ये बन जाता है एफ ऑफ 16.01 इक्वल्स एफ ऑफ 16 प्लस डेल्टा एक्स इज 0.01 इंटू एफ डैश एक्स विच इज 16।
तो अब देखिए एफ ऑफ 16.01 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16.01, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इट इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 16, एफ ऑफ 16 को हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 16 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश एक्स आपको पता है 1/2 रूट एक्स, तो एफ डैश 16 हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 16। तो यहाँ से आपको रिजल्ट मिल जाता है 4 प्लस 0.01 इंटू 1/8 इंटू 1/8। अब देखिए अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 0.01 इंटू 1/8 को वी कैन राइट 0.125। When you multiply these two, it will become 0.00125 and it adds up to 4.00125. Okay, so this is the approximate value of square root of 16.01 है ना। इनफैक्ट अगर आप कैलकुलेटर से 16.01 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली इसी वैल्यू के इक्वल आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे एक बात आप समझ सकते हैं, ये जो अप्रॉक्सीमेशन आपने यहाँ पे लिया है, ठीक है, आपने फंक्शन का स्लोप x, y पे फंक्शन का जो स्लोप है उसी स्लोप के साथ आपने फंक्शन को आगे बढ़ाया इस पूरे इंटरवल में, डेल्टा x के इंटरवल में। ठीक है, अब ये डेल्टा x का इंटरवल जितना छोटा होगा, यानी अप्रॉक्सीमेशन आप जितने छोटे इंटरवल में करोगे आपका एरर उतना कम आएगा। ठीक है, आपकी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के उतना ज़्यादा करीब होगी, है ना। बिकॉज सी एरर क्या है, एरर यहाँ पे सिंपली डेल्टा वाई माइनस डी वाई है। दिस इज द एरर प्रेजेंट इन द कैलकुलेशन, है ना। तो अगर डेल्टा एक्स बहुत छोटा होगा, है ना, इफ दिस इंटरवल डेल्टा एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, then error is also going to be very small. okay? तो इस तरीके से आप किसी भी फंक्शन की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। जैसे देखो मैं एक और छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। वंस अगेन आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ 101। तो अगेन आपका फंक्शन क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब आप x और डेल्टा x की वैल्यू असाइन करेंगे तो x डेफिनेटली आप 100 लोगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं, और डेल्टा x की वैल्यू हम क्या लेंगे 1 के इक्वल लेंगे, है ना, क्योंकि x प्लस डेल्टा x 101 के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूँ तो f ऑफ x प्लस डेल्टा x क्या हो जाएगा, f ऑफ 101 इक्वल्स f ऑफ x दैट इज f ऑफ 100 प्लस डेल्टा एक्स दैट इज़ 1 इंटू एफ डैश एक्स दैट इज़ 100। अब एफ ऑफ 101 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 101, यही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। एफ ऑफ 100 10 हो जाएगा प्लस 1 इंटू एफ डैश 100 विल बिकम 1/2 इंटू 10, है ना। एक्स की जगह 100 पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटू 10 दैट इज़ 1/20। सो दिस वैल्यू इज़ कमिंग आउट टू बी 10 प्लस 1/20 विच इज़ 201/20। ओके, इसको आप सिंप्लीफाई करके देखेंगे आपको स्क्वायर रूट ऑफ 101 की वैल्यू मिल जाएगी, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 110.05। ठीक है, आप फाइंड आउट करके देख सकते हैं 201/20 इज कमिंग आउट टू बी 10.05। So this is the approximate value of square root of 101. Okay? तो कोई सा भी फंक्शन हो उसकी वैल्यू को आप इस तरीके से अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा फंक्शन का सिलेक्शन एंड देन असाइनिंग द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड डेल्टा एक्स। अगर ये काम आपने प्रॉपरली कर लिया तो आप उस फंक्शन की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं।